तैयार है ये? स्टार्ट। जब मैंने 6 दलों के विलय से जनता परिवार बनने का समाचार पढ़ा तो वर्षों पहले दार्शनिक आर्थर स्कोपेनहॉर की कही हुई बात याद आ गई। स्टॉप। उन्होंने मानवीय आंतरिक संबंधों की तुलना पोर्कुपाइन शाही जिसके शरीर पर तीर नुमा कांटे होते हैं से की, जो शीतकाल में अत्यधिक ठंड से जब कांपने लगते हैं तो अपने आप को बर्फ में जमने से बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। स्टॉप। पर जो ही वे पास आते हैं और आपसी गर्मी से आराम मिलना प्रारंभ होता है तब उन्हें एक दूसरे के कांटे चुभने लगते हैं और आपस की अत्यंत निकटता से परेशान होकर वे अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। स्टॉप। किंतु जैसे ही ठंड से जान पर फिर संकट खड़ा होता है वे पुनः एकजुट हो जाते हैं। स्टॉप। मिलन और बिखराव का यह चक्र उनमें चलता रहता है। स्टॉप। इस दार्शनिक की यह कहानी भारत के समाजवादी आंदोलन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। स्टॉप। पैरा। इस देश में 3 प्रमुख विचारधाराएं चली। स्टॉप। एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिसका प्रतिपादन हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। स्टॉप। दूसरी कार्ल मार्क्स, एंजेल व लेनिन स्टालिन से प्रेरित साम्यवादी विचारधारा और तीसरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के चिंतन से प्रेरित समाजवादी आंदोलन। स्टॉप। देश के राजनीतिक इतिहास में एक पार्टी के रूप में कांग्रेस का अस्तित्व तो है किंतु कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है और नहीं इसका कोई दर्शन है। स्टॉप। कांग्रेस स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन आंदोलन था जहां एक तरफ गांधी जी थे तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस। स्टॉप। एक और सनातनी हिंदू केशव बलीराम हेडगेवार और महामना मदन मोहन मालवीय थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना आज़ाद जैसे कट्टर मुस्लिम नेता थे। स्टॉप। कांग्रेस अंततोगत्वा सत्ता से धन और धन से सत्ता पाने की मशीन बन गई जिसकी विचारधारा केवल वोट बैंक की राजनीति समय समय पर तय करती है। स्टॉप। पैरा। साम्यवादी आंदोलन में भी निरंतर बिखराव होता रहा और आज उसी आंदोलन से उपजा नक्सलवाद माओवाद सभ्य समाज को रक्त रंजित करने में जुटा है। स्टॉप। राजनीति में साम्यवादी सीपीआई और सीपीएम की भागीदारी वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था में सेंधमारी कर व्यवस्था को अंदर से ही खोखला करने की कुत्सित नीति से संचालित रही। स्टॉप। आज यह विचारधारा हाशिए पर है। स्टॉप। इतने विशाल देश के 2 राज्यों त्रिपुरा और केरल में ही इसकी प्रभावी उपस्थिति है जबकि पश्चिम बंगाल में आज उनकी शक्ति तेजी से क्षयग्रस्त है। स्टॉप। समाजवादियों के इतिहास को ऊपर की शाही नाम के जीव की कहानी बखूबी बयान करती है। स्टॉप। जिन 6 दलों का मिलन हुआ है वह वास्तव में राष्ट्रवादी आंदोलन के सतत ध्येय निष्ठ बने रहने के कारण देश के सार्थक राजनीतिक परिदृश्य के भय से ही उपजा है। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनमानस ने जाति पात पाति क्षेत्रीयता और कुनबेदारी को त्याग कर जिस तरह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है उससे अवसरवाद की राजनीति करने वालों की नींद हराम है। स्टॉप। पैरा। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा राजद जनता दल यू जनता दल एस सजपा
और इनेलो का विलय नया घटनाक्रम नहीं है। स्टॉप। पहले भी इस तरह के अनेक प्रयोग हो चुके हैं और शाही की ही तरह जरूरत और समय की मांग के अनुरूप इनमें मेल और विवाद होता आया है। स्टॉप। राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा मोर्चा आदि का क्या हश्र हुआ। स्टॉप। पेरा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आजीवन वंचितों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में लगे रहे। स्टॉप। स्वयं भी सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे, किंतु आज के समाजवादियों का जीवन दर्शन क्या है। स्टॉप। मुलायम सिंह यादव मन, वचन और कर्म से खांटी समाजवादी रहे। डॉक्टर लोहिया की विरासत ढोने का दावा करते हैं, किंतु कुछ महीने पहले ही मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन शाही अंदाज में मनाया गया। स्टॉप। विलायती बग्गी में शाही सवारी सड़कों पर उतरी और जश्न स्थल पर 75 फीट का केक काटकर समाजवाद के नारे लगाए गए। स्टॉप। जनता परिवार के दूसरे ज्येष्ठ लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने चारा घोटाले से जेल की सजा होने पर बिहार का राजकाज पहले जेल से चलाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार के मामले में घिरने पर जब कुर्सी नहीं रही तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बदनुमा अध्याय जोड़ दिया। स्टॉप। पैरा। नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की रही है, किंतु राजनीतिक अवसरवाद के लिए उन्होंने मुलायम और लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने में परहेज नहीं किया। कभी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले नीतीश आज उन्हीं लालू को मसीहा मान बैठे हैं, जिनके सहयोग व समर्थन से वह बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचा पाए हैं। स्टॉप। इसलिए 6 दलों के मिलन से अस्तित्व में आए जनता परिवार की विश्वसनीयता, राजनीतिक शुचिता और प्रामाणिकता स्वतः संदिग्ध हो जाती है। ऐसी ही विसंगतियों के कारण पहले भी अवसरवादियों का कुनबा अपने अपने तात्कालिक हित साधने के लिए एकजुट होता रहा है और फिर महत्वाकांक्षा के टकराव से छिन्न भिन्न होता रहा है। बोफोर्स प्रकरण में राजनीति, शुचिता व ईमानदारी को लेकर वीपी सिंह ने देश में एक नई आशा का संचार किया था। 1987 में कांग्रेस से अपनी विदाई के बाद उन्होंने जन मोर्चा का गठन किया। स्टॉप। उनके ही नेतृत्व में 1988 में लोकदल, कांग्रेस एस और जन मोर्चा ने आपस में विलय कर जनता दल का गठन किया। स्टॉप। 1989 में जनता दल की अगुवाई में तेलुगु देशम, द्रमुक और असम गण परिषद आदि क्षेत्रीय दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा कर कांग्रेस को पटखनी दी। स्टॉप। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। नवंबर 1990 में यह सरकार गिर गई। स्टॉप। इसके बाद जनता दल में विभाजन हुआ। स्टॉप। करीब 60 सांसदों के साथ चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, किंतु वह 1991 तक ही सरकार चला पाए। स्टॉप। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। स्टॉप। बाद में उससे अलग होकर उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया और आप से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सजा से बचने के लिए केंद्र के सत्ता समीकरण से तोल मोल करते रहे हैं। स्टॉप। 1996 में जब और भाजपा सरकार बनाने लायक संख्या बल नहीं पा सकी तो स्वर्गीय कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा एक बार फिर संयुक्त मोर्चा के नाम से सामने आया। स्टॉप। जनता दल, तेदेपा, अगप, द्रमुक,
तमिल मनीला कांग्रेस, सपा और भाकपा, इन 7 दलों ने मिलकर सरकार बनाई। स्टॉप।